एक जंगल में एक शेर रहता था जो कि उम्र ज्यादा होने की वजह से काफी बूढ़ा हो चुका था। उसी जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे। हुरीला नामी एक बंदर था जो बहुत ही सेहतमंद और नौजवान था। उसी जंगल में हाथी, मछलियों का तालाब और हस्की नामी कुत्ता भी रहता था। एक दिन शेर गोरिल्ला के पास आता है और गोरिल्ला से कहता है, गोरिल्ला, तुम नौजवान हो, तुम में बड़ी ताकत है। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ। अब इस जंगल का ख्याल तुमने ही रखना है, लेकिन तुम और दूसरे तमाम जानवर मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हो। मैं जंगल का बादशाह हूँ, मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। मेरे बाद ये सब कुछ तुम ही ने तो संभालना है। गोरीला शेर की बात को नजरअंदाज कर देता और शेर शदीद गुस्से में वहां से चला जाता और सोचता कि मुझे तमाम जानवरों को इकट्ठा करना चाहिए। शेर ऐलान करता कि इस जगह पर तमाम जानवर इकट्ठे हो जाएं। मछलियाँ और तमाम जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाते। शेर कहता, मैं जंगल का बादशाह हूँ, चाहे मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, लेकिन बादशाह तो मैं ही जंगल का हूँ। मेरी कोई अहमियत ही नहीं। तुम लोग मेरी हर बात को नज़रअंदाज कर देते हो। फसलें तबाह हो जाएंगी अगर इनको वक्त पर पानी नहीं मिला और खाद न मिली, तो हम लोग क्या खाएंगे? जंगल के तमाम छोटे और बड़े जानवर बहुत नुकसान उठाएंगे। मेरी बातों को समझो और अपना वक्त ज़ाया मत करो। लेकिन वो तमाम जानवर बिल्कुल भी शेर की बात को अहमियत न देते और एक लगी कार्टून की स्क्रीन देखते रहते। शेर बूढ़ा होने की वजह से कुछ भी ना कर सका। वक्त गुजरता जा रहा था और जंगल में बहुत नुकसान होने का खदशा था। शेर एक दिन एक तरकीब सोचता है कि क्यों ना इन सबको सबक सिखाने के लिए मुझे ये जंगल छोड़ देना चाहिए। और वो फैसला करता है कि हाँ, मुझे ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। शेर बिल्कुल ही वैसा करता है जैसा उसने सोचा होता है। वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल रवाना हो जाता है। तमाम जानवर मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो देखते ही नहीं कि इतने दिन हो गए शेर कभी नजर ही नहीं आया। शेर दूसरे जंगल में एक झोंपड़ी में रहने लगता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और तमाम जानवर अपनी जिंदगी में मजे कर रहे होते हैं। अचानक ही तालाब में मछलियाँ खत्म होने लगती हैं। पानी कम होने की वजह से बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं और तमाम जानवर परेशान होते हैं कि तालाब में पानी भी कम हो रहा है, फसलें भी ख़त्म हो रही है, हम कहाँ से खाएंगे, हम क्या पिएंगे। इतने में ही सांप, लोमड़ी और गोरीला मछलियों के तालाब के पास जाते हैं और तालाब में जो मौजूद मछलियाँ होती हैं उनसे कहते हैं कि तुम्हारा पानी भी कम हो रहा है और मछलियाँ भी बहुत कम हो चुकी हैं। मछलियाँ बताती हैं कि जंगल में बहुत से माहिगीर आए और मछलियाँ ले गए। शेर के होने की वजह से तमाम लोग शेर से डरते थे और उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो तालाब के पास आए। और पानी भी बहुत कम होता जा रहा है, फसलें तबाही की तरफ जा रही हैं। हमारा मशवरा मानो तो जाकर शेर को वापस ले आओ। गोरीला, सांप और लोमड़ी सोचते हैं और कहते हैं, हाँ, हमें ऐसा ही करना होगा। हमें शेर को ही ढूंढना होगा क्योंकि फसलें तबाही की तरफ जा रही हैं। बादल गरजते हैं, बारिश बरसती है, आंधी और तूफान आ जाता है। तमाम दरख्त, जंगल खत्म हो जाता है। हर चीज तबाही की तरफ पहुंचती है। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचता। वो परेशान होते हैं और तमाम जानवर फैसला करते हैं कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तमाम जानवर, छोटे और बड़े, हाथी, हस्की, लोमड़ी, इधर उधर परेशान जंगल में फिरने लगते हैं। इतने में गोरीला फैसला कर लेता है कि शेर झोंपड़ी में रहता है, मैं उस जंगल में जाकर शेर को वापस लेकर आऊंगा। गोरीला के साथ सांप और लोमड़ी भी मान जाते हैं। कहते हैं, जंगल का बादशाह सिर्फ शेर ही है,
पूरा जंगल शेर ने संभाल रखा था और हमें इसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। चाहे वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो हम सबका बादशाह था, हम सबका बाप था, इसीलिए हमें उसकी कदर करनी चाहिए थी। बड़े जो फैसला करते हैं वो हमेशा सही फैसला होता है। हमने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है और इस गलती को सुधारने के लिए हमें शेर से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोरीला, सांप और लोमड़ी शेर के पास जाते हैं दूसरे जंगल में और वहां जाकर देखते हैं उन्हें झोंपड़ी नजर आती है और वहां से शेर बाहर निकलता है। शेर को मनाकर अपने साथ ले आते हैं। शेर उनके साथ वापस आ जाता है और आने के बाद तमाम जानवर शेर के पास इकट्ठे होते हैं और शेर से माफी मांगते हैं कि बादशाह, आप ही हैं जंगल के, हम लोग कुछ नहीं कर सके, तमाम तबाही हमारी वजह से हुई, हम अब अपनी गलती को सुधारेंगे, जैसा आपने कहा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और वो शेर को बताते हैं फसलें तबाह हो चुकी हैं, जंग में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, बिजली चमकती है, मुर्गियां इधर उधर भागती हैं, तमाम जानवर दर बदर हो जाते हैं और लोग भी जंगल में ऐसी हालत देखकर भाग निकलते हैं। शेर समझ आता है और कहता है ठीक है, हम इस गलती को सुधारेंगे और मिलकर फैसला करते हैं कि कभी हम एक दूसरे से अपना रवैया गलत नहीं रखेंगे। मैं जंगल का बादशाह हूँ, तुम सब पर फर्ज है मेरी कदर करो, मेरी इज्जत करो और मुझे अहमियत दो। मैं तुम सबसे बड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या फैसला करना है। तमाम जानवर खुश हो जाते हैं। शेर मछलियों के तालाब के पास जाता है और उस तालाब में कुछ ही मछलियां बचती हैं। शेर उनसे बात करता है और वो मछलियां बहुत खुश हो जाती हैं। जंगल के बादशाह आप ही हैं, हम खुश हैं कि आप वापस आ गए। आप ही अच्छे लगते हैं जंगल की हिफाजत करते और जंगल को संभालते हुए। शेर खुश हो जाता है कि जंगल के तमाम जानवरों को अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका है और वो सुधर चुके हैं। या अल्लाह, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा जंगल फिर से सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा और हम खुशी खुशी जंगल में तमाम जानवर रहने लगेंगे। कुछ ही अरसे बाद तमाम जानवर देखते हैं कि फसलें ठीक होने लगी हैं और जंगल के लिए शेर बहुत खुश होता है कि जंगल दोबारा से सरसब्ज होने लगा है। तमाम जानवर खुश होते हैं। मुर्गी और हस्की इधर उधर सैर करते हैं। गुरीला, सांप और लोमड़ी जंगल के पास खड़े होते हैं और जंगल में शेर जोर जोर से कहके लगा रहा होता है, हाँ, शुक्र है, जंगल का बादशाह जंगल में वापस आ गया और सब कुछ ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें हमेशा बड़ों की कदर करनी चाहिए। बड़े चाहे बूढ़े हो जाए, हमें उनकी बात को अहमियत देनी चाहिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक हम जिस मुकाम पर पहुंचते हैं वो अपने बड़ों की वजह से पहुंचते हैं। जब हम अपने बड़ों की नाकदरी करने लगते हैं तो हमें ज़िंदगी में हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है, जैसे जंगल के तमाम छोटे और बड़े जानवरों को करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने शेर की बात को अहमियत ना दी और शेर ने उन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ से जाने का फैसला किया। कुछ ही अरसे में उन्हें शेर की अहमियत का अंदाज़ा हो गया कि घर जब बड़े चलाएं तो ही अच्छा होता है। जब हर चीज़ छोटों के हाथ में आ जाए तो हमें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जितना तजर्बा बड़ों का होता है उतना तजर्बा हम छोटों का नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अपने वालदेन, अपने दादा दादी और नाना नानी की कदर कीजिए, उनकी बातों को अहमियत दीजिए ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब सफ़र गुजार सके। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।